मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। क्रमबद्ध पर्याय नाम के विषय पर गुरुदेव श्री के जो प्रवचन बोल प्रश्नोत्तर की चर्चा है संकलित, उसमें अपनी 145 नंबर का पृष्ठ है और इसमें 115 नंबर का बोल अपन ने कल आधा करीब पढ़ा था। उसके आगे से अपन आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं कि यहाँ स्पष्ट कहा है कि आत्मा अपनी स्वभावी दशा के सामर्थ्य द्वारा या के रागादि विकारी पर्याय के सामर्थ्य द्वारा पर का ग्रहण त्याग नहीं कर सकता। यानी जानने की सामर्थ्य वाला तो है लेकिन पर का ग्रहण त्याग नहीं कर सकता, अथवा पर को प्राप्त करने की या त्याग करने के राग इच्छा से परिणमे तो उस राग और इच्छा की भी सामर्थ्य नहीं कि पर को ग्रहण कर ले या पर का त्याग करा दे। तो स्पष्ट कहा है कि आत्मा अपनी स्वभावी दशा के सामर्थ्य द्वारा या रागादि विकारी पर्याय के सामर्थ्य द्वारा पर का ग्रहण त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि जीव पर में कर्ता होने के अयोग्य है। उसमें योग्यता ही नहीं, सामर्थ्य ही नहीं, ताकत ही नहीं। पर में अकर्ता, पर का कर्ता हो सके ऐसी उसमें सामर्थ्य ही नहीं है। तो देखो, पर में कर्ता हो, जीव पर में कर्ता होने के अयोग्य है, असमर्थ ही है और जानने रूप कार्य में परिपूर्ण समर्थ है। अपने जानने देखने के कार्य में सामर्थ्य परिपूर्ण है, लेकिन आँख की पलक भी झपका सके उसमें वह असमर्थ है। उंगली हिला सके, चश्मा लगा सके, चश्मा उतार सके, इसमें सर्वथा असमर्थ है, अयोग्य है। देखो, क्रोध मान माया लोभ हर्ष शोक द्वारा अथवा ज्ञान द्वारा शरीर की अवस्था को, पर की अवस्था को आत्मा पलटा दे, नाम पलट दे, बदल दे, यह अशक्य है। क्रोध मान माया लोभ हर्ष शोक रूप राग द्वेष का परिणाम अथवा अपना स्वभाव रूप ज्ञान का परिणाम, उसके द्वारा शरीर की अवस्था को निकट में निकट लिया, शरीर की अवस्था को, पर की अवस्था को आत्मा पलटा सके, पलटा दे, बदल दे, यह अशक्य है, शक्य ही नहीं है। मैं 3 दिन मौन रहूँगा, फिर बोलूँगा। तुम्हें धीरे से बोलना चाहिए, जोर से नहीं बोलो, परंतु बोलता कौन है? बोलो, कितनी बात है। मैं मौन रहूँगा, अरे तुम मौन रहोगे या तुम बोलोगे? मैं धीरे बोलूँगा, मैं जोर से बोलूँगा, मैं ऐसा बोलूँगा कि 100 लोगों की सभा में
सब लोग सुन सकेंगे, मैं इतना धीमे बोलूं कि बगल वाला ना सुन सके, आदि इत्यादि भ्रमणाएं कल्पनाएं भले करो तो करो, लेकिन यह कार्य तुम्हारे शक्यता में नहीं, तुम इस कार्य को कर सको ऐसा है ही नहीं। यह सब भाषा वर्गणा के पुद्गलों का कार्य है। जीव तो इच्छा और पर में कर्तापने का अभिमान करता है या कि विवेक द्वारा सच्चा ज्ञान कर सकता है। ये जीव की मर्यादा में इतना है। या तो रागादि भाव इच्छा रूपी भाव से परिणमे, पर में कर्तापने के अभिमान से परिणमे, अथवा पर में कर्तापने का अभिमान छोड़कर रागादि से भिन्न अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान कर सके, इतना कर सकता है। अन्य द्रव्य का तो ये बाल बांका भी कर सकता नहीं, एक तिनके के दो टुकड़े कर नहीं सकता, आँख की पलक झपका नहीं सकता। ये जीव अविवेक, राग, द्वेष, विषय वासना का भाव पाप भाव है। अविवेक का अर्थ यही है, पर में कर्तापने का अभिमान, ये अविवेक का परिणाम। तो अविवेक, राग द्वेष माने इच्छा रूप परिणाम, विषय वासना नाम पांच इंद्रिय के विषयों को भोगने की इच्छा, ये भाव पाप भाव भोग नहीं सकता, उसकी भोगने की इच्छा कर सकता है और मैं भोगता हूँ ऐसा कर्तापने का अभिमान कर सकता है, या कि अपने विवेक को जागृत करके उनसे भिन्नता के भान द्वारा अपने स्वरूप का सच्चा ज्ञान कर सकता है। तो ये सब पाप भाव हैं। ऐसे पाप भाव करता है, रागादि रूप परिणमता है स्वयं, और मानता है कि ये तो शरीर की क्रिया है ना, अथवा जड़ कर्म के उदय से होते हैं। जो पीछे अपने ने कल बात पढ़ी थी कि आत्मा के भले बुरे भाव का संबंध ही नहीं मानता है ना। कर्म का उदय आया तो मेरी भोगादिक की वृत्ति हो गई, शरीर के द्वारा भोग रूप जो क्रिया चेष्टा हुई, मैं क्या करूं। तो तेरे जो परिणाम उस समय में उन विषयों को भोगने की इच्छा से परिणमे थे, वे परिणाम तो तेरे विकारी स्वयं के ही भाव थे ना, ये भूल गया। और क्रमबद्ध के नाम पर इस प्रकार की स्वच्छंदता मानता है कि कर्म का उदय आया, उदय के अनुसार संयोग आए, संयोग के अनुसार शरीर की चेष्टाएं हो गईं, मैं क्या करूं। अरे संयोग आए, आज सुबह आया था ना, प्रश्न आया था कि राजा के एक रानी और धर्मी चक्रवर्ती के 96,000 रानियां, फिर भी उनको बंद नहीं। तो कहा संयोगों से बंद होता नहीं, संयोगों में एकत्व और ममत्व का परिणाम होता है तो बंद होता है। आया था ना सुबह प्रश्न अपने ज्ञान गोष्ठी में, उसमें तो उदाहरण दिया गुरुदेव ने, यदि संयोग से बंद होता हो, उनने अन्य संयोग को तो दूर रख दिया। उदाहरण में कोई मोटा हो 100 किलो का व्यक्ति हो, कोई पतला हो 40 किलो का, तो 40 किलो वाले को कम बंद, 100 किलो वाले को ज़्यादा बंद, ऐसा होगा क्या? और वो तंदुल मत्स्य की बात भाई साहब बताते हैं, वो कितना बंद कर रहा है, चावल के दाने बराबर। देखो ये कहे पाप भाव स्वयं करे, यानी जो संयोग हैं विषयों के, उन संयोगों के प्रति स्वयं ममत्व रूपता से
उनमें एकत्व रूपता से, उन्हें मैं भोगूं ऐसी वृत्ति रूप इच्छा के परिणाम से स्वयं परिणमता है। तथापि मानता है ये तो शरीर की क्रिया है, और या कहे कि ये तो जड़ कर्म के उदय से होता है। मेरे भाव में दोष नहीं है तो उसका नाम कहते हैं, जिनागम कहता है वह महामूढ़ है, जो अपने भले बुरे परिणाम को अपना दोष नहीं मानकर उसको कर्म का दोष मानता है, अथवा शरीर की चेष्टा को मेरी नहीं, ये तो शरीर की चेष्टा है, ऐसा कहता है। अपने भले बुरे कषाय के भोग विषय के परिणाम को अपना अपराध नहीं मानता, वो महामूढ़ कहा जिनागम। ये सिद्धांत की बात चलती है तो सिद्धांत के मर्म को समझना अपनी जिम्मेदारी है। हाँ, अपना दोष कर्म पे डाले कि संयोगों पे डाले, ये नहीं चलेगा। गुरुदेव की भाषा में पोपाबाई का राज नहीं चलता है। पोपाबाई कहते थे, उस समय रानी विक्टोरिया का राज था ना अंग्रेजों के ज़माने में, तो विक्टोरिया माने वो पोपाबाई, वहाँ पोप चलते हैं ना, तो गुरु उनके धर्म गुरु पोप, तो पोप की पोपा। देखो यहाँ गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि शास्त्र का और उपदेश का तात्पर्य स्वतंत्रता, यथार्थता, वीतरागता ग्रहण करने के लिए ही है। स्वच्छंदता के सेवन के लिए जिनागम में एक पंक्ति नहीं कही गई, एक पंक्ति नहीं, एक अक्षर नहीं। स्वतंत्रता को बताने के लिए, वस्तु स्वरूप के यथार्थता को बताने के लिए, और वीतरागता ग्रहण कराने के लिए शास्त्र का उपदेश है। शास्त्र में कहा कि तेरे परिणाम करने से कोई जीव के प्राणों की रक्षा नहीं होती, तो उसका तात्पर्य तेरे को स्वच्छंदता का सेवन कराना नहीं, अपितु वस्तु तत्व की स्वतंत्रता, वस्तु स्वरूप का यथार्थ भाव, और वहाँ भी तुझे वीतरागता ग्रहण करनी चाहिए। हाँ, हो जाता ना कई बार। गुरुदेव की थोड़ी दृष्टि ऐसी थी कि जैसे मान लो कभी उन्हें सड़क पर जाते हुए आता ना, टेम्पो थी कचराई गया, कुत्ता था टेम्पो थी कचराई गया, ना कुचल गया, तो उस कुत्ता की हालत को देखकर सामान्य व्यक्ति को दया का परिणाम आया, अरे रे 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 ये क्या हुआ। गुरुदेव को ऐसा भाव आता था, ऐसी अवस्था मेरी कितनी बार हुई है। इसमें क्या हो गया कि देखो, दया का परिणाम करके तुमने विकारी भाव किया और वस्तु स्वरूप से दूर रहे। समझना बात, दया ना करो ये नहीं कहना है। यहाँ भी दया का परिणाम आता है सो आता ही है, उसे रोकने और लाने की बात नहीं है, लेकिन दया का परिणाम करके तुम अपने चैतन्य स्वरूप से दूर रहे, वस्तु स्वरूप से दूर रहे, और पर की कर्ता बुद्धि के मिथ्यात्व में रहे। मैं बचा लेता, मैं ये कर लेता आदि इत्यादि। और अपनी जो अवस्था हो रही है, अपना जो चैतन्य स्वरूप है, उसको भूलकर मैंने ऐसे अनेकों भव में इस प्रकार से अपने प्राणों को गंवाया है, ये याद करके अपने चैतन्य भाव की महिमा आनी चाहिए। वो उस परिस्थिति या उस परिदृश्य में भी अपने चैतन्य स्वभाव को ही मुख्य रखते। दृष्टि का फर्क है ना इतना। देखो, कहते हैं शास्त्र का और उपदेश का तात्पर्य स्वतंत्रता, यथार्थता,
और वीतरागता ग्रहण करने के लिए ही है, ही लगा है ना, उसके स्थान पर पाप की रुचि के पोषण के लिए इन सिद्धांतों का और उपदेश का सहारा ले, वो पापी ही है। ये गुरुदेव श्री की देखो व्याख्या का एक एक बिंदु इतना स्पष्ट आता है, और ऐसे स्वच्छंदी यानी ऐसी स्वच्छंदता का नाम लेकर सत्य सिद्धांत की मश्करी करे वो भी पापी है। जो ये पैराग्राफ बहुत ही गंभीर है, ये जो अपने को गुलाबी कलर में दिखता है। शास्त्र का और उपदेश का तात्पर्य, मर्म, अभिप्राय, रहस्य वो स्वतंत्रता, यथार्थता और वीतरागता ग्रहण करने के लिए ही है। अब दो स्थिति, उस उपदेश को सुनकर अपनी पाप की रुचि का पोषण करे और शास्त्रों के सिद्धांत का सहारा ले तो पापी एक, और एक ये कहे कि ये जो स्वच्छंदता करवाओ तुम तो कहो एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य का कुछ होता नहीं, मैं पर जीव को बचा सकता नहीं, मार सकता नहीं, खूब कहो और स्वच्छंदता करवाओ और कत्ले आम करवा दो। ये मस्करी करना है सिद्धांत की, इस सिद्धांत का मजाक उड़ाना है। वस्तु स्वरूप है ही ऐसा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर सकता नहीं, कोई किसी के प्राणों को हर सकता नहीं। गाथाएं आई समय सार में, इसकी मस्करी करे फिर तो कत्ले आम होने लग जाएंगे, फिर तो ये अरे जो होने लग जाएगा वो वही होगा जो होना है, लेकिन उसके लिए तुम सिद्धांतों की मजाक बनाओ तो उसको भी कहा वह भी पापी ही है, धर्म का विरोध करने वाला है। अरे ये पुण्य पाप से बाहर ही नहीं आता, ये सारा हिसाब किताब वही निपटा देता है। पुण्य पाप के हिसाब में ही पड़ा हुआ, पुण्य पाप से भिन्न एक जो शुद्ध स्वरूप पवित्र अपना त्रिकाल अनादि अनंत विद्यमान है, जिसके आलम्बन मात्र से पर्याय में शुद्धता का भाव प्रकटता है, उस तरफ तो आता ही नहीं, मात्र पुण्य पाप के हिसाब में ही लगा रहता है। बहुत देखा होगा आजकल तो उपदेश में ये अधिकांशतया चलता है, ये कार्य से अरे ऐसा पुण्य बनेगा भैया, ऐसा पुण्य बनता है कि ऐसा पुण्य बनता है। अरे पुण्य बंधता है ये क्यों नहीं समझाते कि बंधता ही है, तू बंध ही रहा है। और जिस पुण्य की तुम महिमा करते हो उस पुण्य के फल में ये जीव अनंती बार 9वें ग्रह तक हो भी आया तो आज नतीजा क्या है? अरे इस पुण्य पाप से भिन्न अपना चैतन्य स्वभाव, ध्रुव स्वरूप, सामान्य सदृश, एक रूप, अभेद, अखंड, हाजरा हुजूर, विद्यमान विराजमान तत्व है। उसकी दृष्टि करने मात्र से पर्याय में शुद्धता और पवित्रता और आनंद के झरने बहते हैं। उस शुद्ध तत्व की बात तेरे को क्यों नहीं रुचती? ये अपने सबके लिए बात है, अपनी बात है, क्यों नहीं रुचती? ये सुनते हुए भी हमको वो पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य पाप का ही भाव, उसी में क्यों हमारी रमत बनी हुई है? उसमें ही जरा कषाय मंद हो जाए तो अपने को बहुत बड़ा धर्मात्मा मानने लगता है, और कषाय तीव्र हो जाए तो महापामर समझने लगता है स्वयं कोई, खुद ही। दूसरे की तो बात छोड़ो।
ये बात छपी थी आत्मधर्म में 1962 में, समय सार 405, 406, 407 गाथा मोक्ष अधिकार की, उसके संदर्भ से ये प्रवचन आया था उसमें। अब देखो 116 में कहते हैं गायक के निर्णय बिना सब पढ़ाई उल्टी है। कितना ही पढ़ो। आज आया था ना, आज भी आया था देवकी नंदन जी पंडित जी साहब का, कि आए थे, वे कहते थे हमारी तो पढ़ाई सब निमित्ताधीन है। तो निमित्ताधीन पढ़ा है हमने, तो समझो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। गुजर गए, आने वाले थे, आ नहीं सके। कहा ना गुरुदेव ने, आज सुबह कहा था सीढ़ी में, सब पढ़ाई उल्टी है। चरणानी योग के ग्रंथों का ऐसी दीवाल की दीवाल बन जाए पढ़ पढ़ के। करणानी योग के ग्रंथों की दीवाल, 16 ही पुस्तक, धवल महाधवल जय धवल सब पढ़ लो, लेकिन इस गायक तत्व का, अपने निज स्वरूप शुद्धात्म तत्व का निर्णय नहीं, तो सारी पढ़ाई उल्टी है। बहुत इसमें गंभीर चर्चा गुरुदेव ने फरमाई है। देखो, मैं ज्ञान हूँ अर्थात मैं गायक हूँ ऐसा न मानकर पर में फेर फार करना मानता है, वह बुद्धि ही मिथ्या है। अपने को ज्ञान स्वरूप न मानता हुआ, अपने को गायक स्वरूप न स्वीकारता हुआ, पर में फेर फार करना चाहता है। पर में फेर फार कैसे? धर्म के नाम पर। धर्म के नाम पर में फेर फार का तात्पर्य है मैं इन जीवों के प्राणों की रक्षा करूं, इनको औषधि दूं, इनको कपड़ा दूं, इनको पानी दूं आदि परोपकार के कार्य मैं करूं। तो ये परोपकार के कार्य मैं कर सकता हूँ, ये मान्यता में पर के कर्तापने की बुद्धि का महामिथ्यात्व पल रहा है। मैं ज्ञान हूँ, मैं गायक हूँ, ये तो स्वीकार करता नहीं, और अनेक प्रकार से पर में कर्तापने की बुद्धि का ही पोषण करता है। वह बुद्धि ही मिथ्या है। भाई, आत्मा ज्ञान है, इस बात के निर्णय के बिना तेरी सब पढ़ाई उल्टी है और तेरे सब तर्क और न्याय भी विपरीत है। न्याय की गुरुदेव व्याख्या करते हैं, नी धातु से आया न्याय शब्द, जो स्वभाव की ओर ले जाए, वो स्वभाव के सिद्धांत को सिद्ध करे, उसे न्याय कहते हैं। जो विपरीतता का पोषण करे वो न्याय नहीं, अन्याय है। अनेकों तर्क हों तुम्हारे पास, अनेक प्रकार के तुम न्याय देते हो, उन सब को यदि इस ज्ञान स्वभावी आत्मा का निर्णय नहीं और वीतरागता का यदि उनमें पोषण नहीं, तो वे तुम्हारे सब तर्क कुतर्क हैं और वे न्याय अन्याय हैं। अब देखो क्या कहते हैं, ज्ञान स्वभाव की गम पड़े बिना आगम भी अनर्थकारी हो जाते हैं। गम समझ गए? गम माने गम्य हो जाना, गम माने गम्य हो जाना, जान जाना, भान हो जाना, भाव भाषण हो जाना। गम ज्ञान स्वभाव का भाव भाषण हो जाना, ज्ञान स्वभाव का भान पहचान होकर उसका अंतरंग में स्वरूप संचेतन हुए बिना आगम भी अनर्थकारी हो जाते हैं। आगम में से गम निकाला गुरुदेव ने, आगम शब्द है ना, उसमें से गम निकाल कर यानी उसके साथ बात करी। ज्ञान स्वभाव की गम पड़े नहीं, यानी ज्ञान स्वभाव को जानता नहीं, पहचानता नहीं, उसको उसका भान नहीं, प्रतीति नहीं, उसका संचेतन नहीं, तो तेरे लिए आगम भी अनर्थकारी हो पड़ेंगे, हो जाते हैं। शास्त्र में निमित्त से कथन आएगा, वहाँ अज्ञानी अपनी विपरीत दृष्टि के अनुसार
उसका आशय लेता है। क्यों कि इसकी दृष्टि तो है ही विपरीत, वो अपनी ही दृष्टि का उसमें से आशय पुष्ट करता है, अपनी विपरीतता को आगम से पुष्ट करता है। इसको यदि इस बात की विपरीतता पड़ी है कि कर्म के उदय से विकार होता है, तो जहाँ तहाँ बस वो शास्त्र में यही ढूंढता रहता है, देखो यहाँ लिखा है कर्म के उदय से विकार है, देखो यहाँ लिखा कर्म विकार कराते हैं, देखो यहाँ लिखा ये कर्म के निमित्त से या ये कर्म के कारण जीव को इस प्रकार का विकार हुआ। और विकार को तो कर्मोपाधि भाव कहा और विकार को तो औदैहिक भाव कहा। देखो उदय से होते हैं ये भाव। ये सारी बातें वो क्यों पुष्ट कर रहा है? क्योंकि उसकी तो दृष्टि विपरीत है। तो वो जैसा पंडित जी ने लिखा ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि शास्त्रों के अनुसार अपनी बुद्धि तो बनाता नहीं और अपनी बुद्धि अनुसार शास्त्रों के अर्थ निकालता। ये समझो ये इसका महाछल है। मायाचारी की ये पराकाष्ठा है। कभी कोई खाने की चीज़, पहनने की चीज़, कोई कीमती चीज़ किसी से छुपा ले, वो इतनी बड़ी मायाचारी नहीं है। ये मायाचारी की पराकाष्ठा है कि आगम का अर्थ अपनी विपरीत दृष्टि से पुष्ट करता हुआ उससे निकालकर अपना आशय पुष्ट करता है, अपनी दृष्टि की मिथ्यापने को, अपनी दृष्टि की विपरीतता को पुष्ट करता है। देखो उसका आशय लेकर उल्टा मिथ्यात्व का पोषण करता है। ये ज्ञान स्वभाव ज्ञेय स्वभाव माने 308 से 311 गाथा के प्रवचनों में 30वें नंबर का बोल है। अब और देखो 117, जिसे आत्महित करना है उसे बदलना ही पड़ेगा। यानी इस हेडिंग में ही क्या बात छिपी है? यानी आत्महित किसे करना है कि जो अहित के मार्ग पर चल रहा है उसे ही तो करना है। जो हितरूप मार्ग पर चल रहा है वो तो हितरूपता में ही प्रवृत्त है। जो अहित के मार्ग पर चल रहा है वो उसको ही तो आत्महित करना है। गलत मार्ग पर है उसे ही तो सच्चे मार्ग पर आना है। तो ये बात इसमें ही समाहित है कि उसे बदलना पड़ेगा। भाई उल्टे रास्ते जा रहा है तो उसे दिशा मुड़नी ही पड़ेगी, दिशा पलटनी ही पड़ेगी, उसे दिशा बदलनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि तुम्हें यदि सही दिशा में जाना है, इसका मतलब तुम विपरीत दिशा में जा रहे हो, तो सही दिशा में जाना है तो इसी बात में समाहित है ये बात कि तुम्हें दिशा बदलनी ही पड़ेगी। तो कहते हैं, हेडिंग में ही कहते हैं, जैसे आत्महित करना हो उसे बदलना ही पड़ेगा। कहते हैं अहो आत्मा के हित की ऐसी श्रेष्ठ बात। ये ज्ञायक भगवान अपनी ज्ञायकता से, अपने दर्शन, ज्ञान, आनंद आदि अनंत स्वभाव से रहा हुआ चैतन्य परमात्म तत्व विराजमान है, जो किसी अन्य द्रव्य का कुछ करता नहीं, अन्य द्रव्य इसका कुछ करता नहीं। आज सुबह फरमाते थे गुरुदेव कि 47 शक्तियों का वर्णन करके तो अमृत चंद्र देव ने खजाना खोल दिया है, खजाना खोल दिया है। ये मात्र शक्तियों की चर्चा ही नहीं है कि इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है, ओहो। अरे एक एक शक्ति में इस आत्म तत्व के वैभव की और इसकी स्वाधीनता की पुष्टि है। वैभव तो है ही इसका, तो इसके वैभव की मात्र अपने को महिमा आई है तो अच्छा है, लेकिन ये मात्र वैभव ही नहीं बताया।
आधी आधी पंक्ति में आचार्य अमृतचंद्र देव ने इस जीव के स्वाधीन और परिपूर्णता की और स्वाधीनता की यहाँ पर स्पष्टता कर दी है, खजाना खोल दिया है। ऐसा है, देखो, आत्मा के हित की ऐसी श्रेष्ठ बात, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं, स्पर्शता नहीं। और अभी आया था कि पर का करने में ये अशक्य है, पर का कर सकता ही नहीं। और काम भोग बंधन की कथा इस जीव ने अनेक बार सुनी, लेकिन अपने स्वरूप के हित की बात नहीं सुनी। तो वह मैं निज वैभव से कहूँगा, तुम अनुभव से प्रमाण करना कि तुम तो प्रमत्त अप्रमत्त आदि सर्व पर्यायों से भिन्न और ज्ञान दर्शन चारित्र आदि के गुण भेद व्यवहार से भी भिन्न एक ऐसे भूतार्थ सत साहिब तत्व हो कि जिसकी दृष्टि करने से ही परिणति में सम्यक दर्शन प्रकट होता है, मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। और वो जो वहाँ पर राग शेष है वो जाना हुआ प्रयोजनवान मात्र है, वो कोई आलम्बन के योग्य नहीं। आलम्बन के योग्य तो एक यह भूतार्थ सत साहिब है, बाकी सारा व्यवहार अभूतार्थ है। ये आत्मा के हित की श्रेष्ठ बात है। पहली 12 गाथाओं में कुंद कुंद आचार्य भगवान ने वो जो भेंट लेकर के आए विदेश क्षेत्र से पूरी की पूरी उड़ेल दी कि ले लूट लो। क्या लूट ले कि तुम अपने वैभव को पहचान लो, अनादि से तुम काम भोग बंधन की कथा में ही उलझे रहे। मुनिव्रत धार अनंत वेर ग्रेवे को उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। ये काम भोग बंधन की कथा करी। काम भोग बंधन में गया ये मामला, क्योंकि बंधन हुआ कि नहीं विमल भाई? बंधन हुआ ना। और काम भोग, इसको काम भोग लिया। आत्मा से इतर, आत्मा से न्याय दूसरी तरफ का जो कोई भी परिणाम है वो काम भोग की कथा है। ऐसी श्रेष्ठ बात, आत्मा के हित की ऐसी श्रेष्ठ बात, और ऐसी बात को एकांतवाद कहना। ऐसी बात को एक सज्जन कहते थे, गुरुदेव ने ही बताया। एक सज्जन कोई बहुत पंडित कहलाते थे, कहते थे समय सार को तो वेदांत के ढाले में ढाल दिया है। तो गुरुदेव कहते थे अरे रे 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 रे, ऐसा नहीं कहा जाए। कोई कहे कि आचार्य अमृतचंद्र ने टीका करके समय सार को दुरूह कर दिया है, कठिन कर दिया है, अरे रे रे रे, ऐसा ना कहा जाए, ना कहवाए, एम ना कहवाए। अरे ऐसी श्रेष्ठ बात जो कालांतर में समझो ये वस्तुवाद का ये जो दृष्टिवाद है ये विलुप्त हो गया था, अध्यात्म चला ही गया था। महावीर प्रभु के शासन में जो आचार परंपरा चली आई उसमें कालांतर में ये बात तो गायब हो गई थी। कौन सी मूल बात? सीधी वस्तु तत्व को दिखलाने वाली बात, आत्मा के हित की श्रेष्ठ बात। जो कोई हमारे सद्भाग्य से आचार्य कुंद कुंद देव के विदेह से में सदेह विदेह गए और ये लेकर के आए, और ये भी आकर के रखी हो गई। 1000 वर्ष बाद तो इसकी टीका करने का साहस किया आचार्य अमृतचंद्र देव ने। ऐसा नहीं है, आचार्य अमृतचंद्र देव के पहले भी अनेकों समर्थ आचार्य हुए। उमा स्वामी जो कुंद कुंद आचार्य के ही पट्ट शिष्य थे, उन्होंने भी इसकी टीका न करी। तत्वार्थ सूत्र तो लिख दिया, लेकिन टीका न करी इसकी। इसकी टीका करने का सामर्थ्य आचार्य अमृतचंद्र देव ने पे था, और हमें ये बात मिल गई।
और 1000 वर्ष बाद भी वह अमृतचंद्र आचार्य की टीका भी वो भी समझो आत्मख्याति नाम की टीका भी ख्याति को प्राप्त न हुई टीका। फिर 1000 वर्ष बाद ये महापुरुष जो दिगंबर नहीं थे और दिगंबरों में आए और दिगंबरों की वस्तु को, दिगंबरों के सिद्धांत को दिगंबरों में सुना दिया, हमारा माल हमें दिखा दिया। फिर ऐसी बात को सुनकर अरे ये तो एकांतवाद है, अथवा ग्रहित मिथ्या दृष्टि के नियतवाद के साथ इसकी तुलना करना क्रमबद्ध पर्याय। अरे ये तो नियतवाद है, ये नियतवाद क्या कहते हो तुम? ये ग्रहित मिथ्या दृष्टि की मान्यता में है नियतवाद, उसके साथ तुलना करते हो। अरे यह तो जैन शासन का ही विरोध करने जैसा महान गजब, गजब माने महान, गजब शब्द तो इसलिए लिया कि ये कोई आश्चर्यकारी बात है कि अरे तुम जैन शासन में वीर प्रभु की संतान कहलाते हो और उसका ही विरोध करते हो, ये गजब की बात है। यानी लोक में नहीं कहते जिस डाली पर बैठा है उसी को काट रहा है, ये गजब की बात है। क्या क्या बातें गुरुदेव ने कही। बोलो 45 साल तक सिंह गर्जना जैसी जो बातें कर गए, अपन तो बहुत थोड़ी सी बातों से परिचित हो पाए थे। अभी 19वीं बार, यानी वो सच्चाई ये है कि जैसे अपन ने जो प्रवचन सार या प्रवचन सुधा से पढ़ा, समय सार सिद्धि से समय सार पढ़ा और नियम सार पढ़ा, कारणकारी नियम, ऐसे पंचास्तिकाय भी उनके माध्यम से पढ़ा, तो समझो अपन ने अधिकांशतया 1977, 78, 79 और 80 ये 4 वर्ष के दरमियान का ही अपने को परिचय हुआ गुरुदेव का। तो उसमें कोई अलग बात है कि बात तो वही है, लेकिन इन वर्षों में उनकी बातों में भावना की प्रधानता और इन बातों में सिद्धांत और सिद्धांत को प्रतिपादन करने में जो जोर है वो जोर अपने को यहाँ मिल गया। वीतराग वाणी में पुराने आत्मधर्म 1938 से छपे हुए उन सब का संकलन है। चाहो तो अपन वीतराग वाणी जो ऐप है उसमें से 1938 से लेकर अद्यतन अब तक के आत्मधर्म अपन उसमें पढ़ सकते हैं। वो पढ़ो आप 1938, 39, 40 उस जमाने के गुरुदेव श्री के व्याख्यान, और उसकी उसमें जोर कितना सिद्धांत की सिद्धि का, पुष्टि का, न्याय तर्क शक्ति कितनी गजब की है। देखो स्यादवाद नहीं है ये, क्रमबद्ध पर्याय, निश्चय, व्यवहार, उपादान, निमित्त 5 चक्कर चलते थे गुरुदेव के समय। स्यादवाद नहीं है ये, एकांत है, नियत है, छूत की बीमारी है, ये तक कह दिया लोग बागों ने। छूत की बीमारी कैसी? अरे जो सोनगढ़ जाता है वो वहीं का हो जाता है, छूत की बीमारी। अच्छे अच्छे बड़े बड़े विद्वान जाकर के वहाँ गुरुदेव के समक्ष उनके व्याख्यान सुने, चर्चा भी करी और बात उनकी बात से 100% सहमत हुए बड़े बड़े विद्वान। ये अलग बात है कि वापस आकर के किन्हीं किन्हीं कषायों की पोषण में वो उनने अलग लग गए, वो अलग बात है। सर सेठ हुकमचंद जी गए तो वे पहली बार में ही इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने जब बात सुनी तो उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ जो विद्वान मुझे इंद्र भवन में पढ़ाते हैं, मंदिर है ना इंद्र भवन में, तो वहाँ जो मुझे पढ़ाते हैं उसकी शैली और इसमें तो बिल्कुल ही फर्क है, बहुत फर्क है। तो क्या करूँ? तो उलझन में आ गए। लेकिन ये बात अंदर में बैठ गई कि ये महापुरुष जो कहते हैं बात ये सच्ची है,
इसलिए अब क्या करना चाहिए, तो उनने विद्वानों को स्पेशल ट्रेन लेकर के सोनगढ़ लेकर के आए कि अब तुम इनसे चर्चा करो कि तुम क्या कहते हो और ये क्या कहते हो, फर्क कहाँ है और फर्क है कि नहीं है, और फिर हमें बताओ। बंसीधर जी, देवकी नंदन जी, कैलाश चंद जी, अनेकों विद्वान, फूलचंद जी साहब, अनेकों विद्वान सरसेठ हुकमचंद जी के सानिध्य में रहते थे और उनको पढ़ाते थे। हाँ, और बहुत उनका विद्वान का आदर सहित उनसे पढ़ते थे। ऐसा नहीं मैं सरसेठ हूँ, आदर सहित पढ़ते थे। लेकिन वो उनको लगा कि यहाँ तो कहते हैं निमित्त से कार्य होता नहीं और तुम निमित्त के गीत गाते रुकते नहीं। यहाँ कहते हैं व्यवहार से निश्चय होता नहीं, तुम व्यवहार के बात के सिवाय दूसरी बात कहते नहीं। तो फिर वो ले जा करके उन्होंने विद्वानों को वहाँ ले गए। फिर वहाँ एक अखिल भारतीय विद्वत परिषद का सम्मेलन भी वहाँ पर आयोजित हुआ। वहाँ सब विद्वान वहाँ पर पहुँचे। तो गुरुदेव कहते हैं कैलाश चंद जी आदि विद्वान आए थे, वे बात तो मान गए। बाद में फिर जगन मोहन लाल जी शास्त्री कटनी वाले, देखो चादवाद नहीं है, एकांत है, नियत है, छूत की बीमारी है इत्यादि कहकर विरोध करने वाले, भैया जितने विरोध करने वाले हैं सभी को बदलना पड़ेगा। सही मार्ग पर आने के लिए आपको बदलना पड़ेगा। आप उल्टी दिशा में निमित्त से पर्यायों की क्रमबद्धता को स्वीकार करते नहीं, व्यवहार से निश्चय होना मानते हो, पर्याय से और गुण भेदों से रहित दृष्टि, हाँ बदलना, तुम्हें पलटना पड़ेगा। ये बात 3 काल में नहीं बदल सकती। जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित वस्तु का स्वरूप है तो भगवान के द्वारा प्रतिपादित है, इसलिए कि नई वस्तु का स्वरूप ही है ऐसा, और उन्होंने अपने ज्ञान में देखा जाना और कहा, इसलिए उनकी तरफ से कहते हैं कि सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित वस्तु स्वरूप को पकड़ने के लिए, समझने के लिए तुम्हें बदलना पड़ेगा, वो नहीं बदल सकता है। तुम कितने ही तर्क दो, कितने ही न्याय उपस्थित करो, खानिया में करो कि तुम्हें जहां जाकर करना है वहां करो, वे वस्तु स्वरूप के सिद्धांत नहीं बदल सकते। वे ऐसे सिद्धांत के निमित्त से कार्य होने लग जाए, ऐसा हो नहीं सकता। व्यवहार से निश्चय होना प्रारंभ हो जाए, ये हो नहीं सकता। तुम्हें अपनी मान्यता, अपने समझ, अपनी जो तुम्हारी स्वाध्याय की जो पद्धति है, जो पढ़ने की पद्धति है, वो बदलनी पड़ेगी। गजब की बात करी। देखो इससे विरुद्ध कहने वाले, देखो क्या जोर है। इसलिए कहते थे सिंह गर्जना जैसी वाणी है, और इसीलिए युगल जी ने लिखा लो रोको तूफान चला रे, तूफान ही है। क्या गजब की, वो वास्तव में तीर्थंकर वत कार्य किया है। भावी के तीर्थंकर ने अभी तीर्थंकर वत कार्य किया। हाँ आती थी। एक ऐसा प्रसंग अभी 2-4-6 दिन पहले मेरे जानने में आया। कोई होगा, यानी समझो SC ST में से, तो वो गुरुदेव की प्रशंसा या उनकी प्रसिद्धि सुन के सोनगढ़ पहुंचा, तो बाहर सीढ़ियों पे बैठ गया और वहाँ सुनता था वो बैठ के। उसकी स्वयं अंदर जाने का साहस नहीं हुआ। तो गुरुदेव श्री ने वहीं से पूछा कौन है वो भाई जो बाहर बैठे। तो किसी ने कहा कि वो SC ST हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं भगवान है वो, बुलाओ अंदर बुलाओ, और अंदर बुला करके बिठाया। क्या बात, गजब की बात है।
अब सच में ये तो कोई अपना बहुत ऐसा भाग्य जागा है जो अपने को कोई अपन यहाँ बैठे हैं जिनको साक्षात परिचय में आए हैं, कोई को साक्षात नहीं परिचय में आए तो भी ये परिचय अभी चल ही रहा है। तो ये कोई भाग्य सामान्य नहीं है, सामान्य बात भी नहीं है। देखो कितनी जोर में कहा, इससे विरुद्ध कहने वाले, यानी वस्तु स्वरूप से विरुद्ध कहने वाले, व्यवहार से निश्चय होता है ऐसा कहने वाले, राग से धर्म होता है ऐसा कहने वाले, निमित्त से उपादान में कार्य होता है ऐसा कहने वाले, जैसा निमित्त मिले वैसी पर्याय क्रमबद्ध नहीं होती अपितु जैसा निमित्त मिले वैसी हो जाती है ऐसा कहने वाले, भले ही चाहे जैसे महान त्यागी या विद्वान माने जाते हों, विश्व भर का जैन समाज भले उन्हें बहुत बड़ा त्यागी मानता हो अथवा कि बहुत बड़ा विद्वान मानता हो, तथापि उन सबको बदलना पड़ेगा यदि उन्हें आत्मा का हित करना है। बाकी संसार में रुलना है तो उस कार्य के लिए तो आप सफल तरीके से प्रवृत्ति कर ही रहे हो, उस पे तो तुम चल ही रहे हो। लेकिन यदि तुम्हें आत्मा का हित करना है, भले कितने ही पूरे विश्व में तुम एकमात्र त्यागी यानी बहुत बड़े कोई महाराज कहलाते हो, बहुत बड़े विद्वान कहलाते हो, तुम्हें भी यदि जब आत्मा का हित करने की बुद्धि जागृत होगी तो तुम्हें बदलकर यही वस्तु स्वरूप स्वीकार करना ही पड़ेगा। इतनी बात है। देखो ये बात में भी ये चर्चा में अपनी दृढ़ता कितनी हो जाती है। बोलो, अपन तो ये श्रेष्ठ बात सुनने भी मिल रही है, रुचि भी रही है, समझ में भी आ रही है, तो अपन सही मार्ग पर हैं, अपने को दिशा नहीं बदलना पड़ेगी। लेकिन अपनी दिशा गलत नहीं है, अपनी दिशा सच्ची है, इस बात की दृढ़ता तो अपने को होगी कि नहीं होगी ये बात पढ़कर। बोलो, कभी कदाचित सपने में या जागते हुए कभी ऐसा किंचित विकल्प भी आता हो कि ये सही है कि नहीं, वो बात छूट जाएगी, दृढ़ता आ जाती है। बहुत गजब है, तो मन ही नहीं भरे इसे पढ़ते पढ़ते। 118 और पढ़ते हैं, फिर इसके बाद चैप्टर बदलेगा, अपन ये और पढ़ लेते हैं। देखो 118 में ये कहते हैं, ये समझ लो भैया कि उसे क्या करना चाहिए, ये सारे उपदेश का निचोड़ है। यानी जो ये समझ ले कि ये 7 स्वाध्याय, वस्तु तत्व, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य आदि, उनका स्वरूप क्या है, उनकी स्वाधीनता की सत्ता का क्या स्वरूप है, ये समझकर करना क्या चाहिए, ये सारे उपदेश का निचोड़ है। देखो, प्रश्न किया, लेकिन ये बात समझने के बाद क्या, उपादान निमित्त से उपादान में कार्य नहीं होता, व्यवहार से निश्चय नहीं होता, सभी जगत के सब द्रव्यों की सब पर्यायें क्रमबद्ध हैं, सब द्रव्य स्वतंत्र हैं, एक द्रव्य अन्य द्रव्य का करता नहीं, जीव पर द्रव्य का परिणाम कर सकता नहीं, आदि इत्यादि, ऐसे मैं ज्ञाता स्वभावी हूँ। ये सब समझने के बाद क्या करना साहेब, ये अपना प्रश्न हो सकता है, अपना भी प्रश्न हो सकता है ये। देखो क्या करना कि भीतर ज्ञायक में स्थिर होना, इसके सिवा और क्या करना है, यही सार है। और अब तक जितने सिद्ध हुए उन्होंने यही किया है, और कुछ किया ही नहीं है, और कुछ नहीं किया, और जो कुछ हुआ वो हो गया।
हो गया। पंच महाव्रत, अणुव्रत, देशव्रत, पंच महाव्रत, 28 मूल गुण, 5 समिति, गुप्ती आदि, वे सब तो हुए और गए। किया क्या? ये किया भीतर गायक में स्थिर होना, इसके सिवा और क्या करना है? प्रश्न के सामने प्रश्न। फिर कहते हैं, समझाते हैं, क्या तुझे बाह्य में उछल कूद करना है या पर का कुछ कर देना है? 3 काम सामने रख दिए। एक तो अपने गायक में गायक को पहचान कर उसके निर्णय पूर्वक, उसकी पहचान द्वारा उसको लक्ष्य में लेकर, उसके आस्वादन संचेतन पूर्वक उसकी प्रतीति में और उसकी रमणता में रहना। एक तो काम ये है, इसके सिवा कुछ करने लायक जगत में है नहीं। और यदि तुझे ये नहीं करना तो 2 काम बचे, बाह्य में उछल कूद या पर का कुछ कर देने की मिथ्या बुद्धि। हाँ, बाह्य में उछल कूद यानी पर निमित्तों के लक्ष्य में वर्तते रहना, ये बाह्य में उछल कूद है। अपन ने अपने तो नक्शा बन गया है ना। इस वर्तते हुए उपयोग को 2 ही दिशा है, एक अंतरोन्मुख, एक बहिर्मुख। बहिर्मुख में 3 बातें बताई। वर्तती हुई पर्याय पर दृष्टि, उस पर्याय में वेदन में आता हुआ राग और राग के निमित्त, ये सब बहिर्मुखता में गए। और इससे छूटकर जो उपयोग अंतर्मुख हुआ, तो यहाँ तो अपना स्वरूप का आलम्बन लेते ही आनंद के फुहारे चलते हैं। तो ये यदि यहाँ नहीं रहना तो तुझे फिर बाह्य में ही उछल कूद करना है। ये उछल कूद है, निमित्तों के लक्ष्य में वर्तन करता हुआ राग का वेदन करते, राग में हित रूपता मानने की मिथ्यात्व का सेवन करना, ये बाह्य की उछल कूद है। अथवा पर का कुछ कर देना है, यह गायक स्वरूप समझने से। लो, अपन क्या कर रहे हैं? गायक स्वरूप समझने बैठे हैं। अपन शास्त्र समझने नहीं बैठे हैं। सच्चाई तो यह है कि 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ भी समझने नहीं बैठे हैं। हम तो वो सबके द्वारा इस गायक स्वरूप को समझने के लिए बैठे हैं। और क्या है? रामायण में राम के सिवा क्या है? पूरी रामायण में राम के सिवा क्या? पद्म पुराण भी पढ़ा, जब हम छोटे थे तो पढ़ना शुरू किया, तो अब उसमें राम की चर्चा ही नहीं आई। पहले रावण से शुरुआत। अब पढ़ते पढ़ते हम कहें राम कब आएंगे? फिर यदि राम नहीं आएंगे तो ये पद्म पुराण कैसा है? तो सच्चाई तो ये है कि वो रावण की चर्चा भी राम के लिए और सीता की चर्चा भी राम के लिए, और जितनी चर्चा वो सब राम के लिए। ऐसे ही जिनागम में जितनी चर्चा है वो इस आत्म राम के लिए है। इस गायक स्वरूप को समझने से स्वयं गायक सन्मुख होकर ज्ञाता रूप से रहा और राग के कर्ता रूप न हुआ। यही इस समझ का फल है। मैं गायक हूँ ऐसा समझा तो वहाँ गायक क्या करेगा? फिर बताओ। मैं गायक हूँ ऐसी जो समझ हुई तो अब गायक क्या करेगा? गायक तो ज्ञाता दृष्टापने का ही कार्य करता है। गायक को पर का या राग का काम करने का जो मानता है वो गायक स्वभाव को समझा ही नहीं है और न क्रमबद्ध पर्याय को समझा है। 148 पेज हो गए, 47 पेज क्रमबद्ध पर्याय के। इतनी गहन और बहुत सारे पहलुओं को समेट करके इसमें चर्चा आई है। ये तो जिस दिन देवेंद्र जी ने मुझे फॉरवर्ड करी,
तो मैंने थोड़ी इस पुस्तक को पलट के देखा तो मैंने कहा ये तो तुरंत ही पढ़ लेने लायक है, ऐसी पुस्तक, ऐसा मुझे लगा और अपन ने तुरंत शुरू ही कर दी इसे। देखो, भाई गायक स्वभाव उन्मुख होकर, अभी चर्चा हुई मेरी उनसे, तो मैंने कहा अपने को ऐसे छपाना है, तो उन्होंने कहा अभी और भी मैटर है मेरे पास, तो इसलिए मैंने इसे भाग 1 नाम दिया है। तो मैंने कहा आप भले 2 भाग हों 3 भाग हों, लेकिन आप इसे पूरा करके जो भी इसमें संशोधन आदि हैं वो करके जल्दी से जल्दी छपाओ, ऐसी पुस्तक है। भाई गायक स्वभाव उन्मुख होकर उसमें एकाग्र होने से सम्यक दर्शन से लेकर केवल ज्ञान तक की क्रमबद्ध पर्याय विकसित होती जाती है। सम्यक दर्शन भी गायक स्वभाव की सन्मुखता से ही होता है, निमित्तों की सन्मुखता से नहीं होता है। यही सभी उपदेश का निचोड़ है। सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार की इन 4 गाथाओं में 308 से 311, इन 4 गाथाओं में आचार्य देव ने सारा निचोड़ भर दिया है। सर्व विशुद्ध ज्ञान अर्थात गायक मात्र शुद्ध आत्मा, उसकी प्रतीति कर और क्रमबद्ध पर्याय को यथावत जान, ये भी ज्ञान स्वभाव ज्ञेय स्वभाव से लिया गया है। शेष चर्चा जो मुमुक्षुओं के साथ चर्चा समाधान है वो अपन आगे की स्वाध्याय में